सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, एजिमेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी शानदार, एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि नई नई महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या पॉइंट्स बन सकते हैं, सबका निपटारा आज हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और काफी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन बने हैं। पहला ही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आरबीआई से निश्चित रूप से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर बन गए हैं। क्रम भी याद रखना है, इनका क्रम क्या है, 25वां। अब बात आरबीआई की हुई है दोस्तों, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक होता है। भारत के सभी बैंकों का संचालन करने के साथ साथ यह भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आधार पर। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कब से, 1937 से। और 1937 से पूर्व इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, कोलकाता में। अभी वर्तमान में कहां पर है मुख्यालय, मुंबई में। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, यानी कि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया, 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास जी। कब से, 2018 से। और गवर्नर के रूप में इनका क्रम क्या है, 25वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 25वें गवर्नर बन गए हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में है सुधा बालकृष्णन जी। ये कौन है, ये हैं आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी। कौन है, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन जी। उसके बाद है दिनेश कुमार खाड़ा। ये कौन है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार खाड़ा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है किशोर कुमार पोलुदासु। ये कौन है, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ बने हैं। किशोर कुमार पोलुदासु एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। तो इस एक क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सच्चे मन से ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को चैनल नहीं दोस्तों, एक परिवार समझिए, और आप और हम इस यूट्यूब फैमिली के एक सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वरन अय्यर साहब। परमेश्वरन अय्यर साहब नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। अब बात दोस्तों नीति आयोग की हुई है, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगढ़िया साहब। अरविंद पनगढ़िया साहब नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वरन अय्यर साहब नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़। ये कौन है, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका क्रम क्या है, 50वां। उसके बाद हैं आर वेंकट रमनी। ये कौन है, ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या होगा आंसर, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोमा मंडल जी। सोमा मंडल जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। चूंकि इस पद पर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति हुई है, इसलिए भी यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब प्रश्न में सेल की बात आई है दोस्तों, तो सेल का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। सेल भारत के 12 महारत्न कंपनियों में से एक है और सेल भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। भारत का सर्वाधिक इस्पात उत्पादन सेल के द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1954 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सोमा मंडल जी। सोमा मंडल जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में है प्रमोद चंद मोदी। ये कौन है? ये राज्यसभा के महासचिव हैं। ओम बिरला साहब कौन हैं? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और उत्पल कुमार सिंह कौन हैं? लोकसभा के महासचिव हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय सांपला जी। विजय सांपला जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC की हुई है दोस्तों, तो NCSC का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में। जबकि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। कब? 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 2004 में वर्तमान संस्था अस्तित्व में आया दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रूप में। इसके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा हुई है? अनुच्छेद 338 में। जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा हुई है अनुच्छेद 338A में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? विजय सांपला जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है राजीव कुमार जी। ये कौन है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग हैं। और भारती दास ये कौन है? ये महालेखा नियंत्रक CGA हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब बात थल सेना की हुई है दोस्तों, तो थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इसके अलावा तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। जबकि भारतीय सशस्त्र बलों का सैन्य प्रमुख कौन होता है? भारत के CDS। भारतीय सशस्त्र बलों का सैन्य प्रमुख कौन होता है? CDS। और वर्तमान में CDS कौन है दोस्तों? अनिल चौहान जी। कौन है? अनिल चौहान जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे जी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। VR चौधरी कौन है? वायुसेना अध्यक्ष। R हरि कुमार कौन है? नौसेना अध्यक्ष। और अनिल चौहान जी कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत नागेश्वरन की। मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? अनंत नागेश्वरन की। उसके बाद दोस्तों गिरिधर अरमाने ये कौन है? भारत के रक्षा सचिव हैं। संजय मल्होत्रा कौन है? राजस्व सचिव हैं। और अजय कुमार सूद कौन है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? अनंत नागेश्वरन जी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश एन पटेल जी। सुरेश एन पटेल जी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी हैं। अब बात दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की हुई है, तो सीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। कब? 1964 में। किसकी सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। सीवीसी का गठन 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। और केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों भ्रष्टाचार नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सुरेश एन पटेल जी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में सुबोध कुमार जायसवाल जी कौन है दोस्तों? ये केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक हैं। और यशवंत कुमार सिन्हा कौन है? ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक हैं। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक हैं। यशवंत कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के निदेशक हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात दोस्तों एनएचआरसी की हुई है, तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कब? 1993 में। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों एक स्वायत्त, विधिक और परामर्श देने वाली संस्था है और इसे दंड देने का अधिकार नहीं है। और इसी मानवाधिकार आयोग की आलोचना करते हुए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच.एल. दत्तू ने क्या कहा था कि यह आयोग एक दंत विहीन बाघ है, यानी कि बिना दांत के बाघ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मृणालिनी श्रीवास्तव। ये कौन है? ये एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के निदेशक हैं। सुमन कुमार बेड़ी कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं। मृणालिनी श्रीवास्तव एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के निदेशक हैं। सुमन कुमार बेड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब बात लोक लेखा समिति की हुई है दोस्तों, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में ऋतुराज अवस्थी कौन है? ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और भगवान लाल साहनी कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ जी।
एस सोमनाथ जी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात दोस्तों इसरो की हुई है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? बंगलौर, कर्नाटक में। इसरो का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना इस संस्थान का मुख्य कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? एस सोमनाथ जी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में समीर वी कामत साहब कौन हैं? ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी कौन हैं? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की महानिदेशक हैं। और एनके सिंह कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। समीर वी कामत साहब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की महानिदेशक हैं। और एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेग बार्कले साहब। ग्रेग बार्कले साहब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। अब बात आईसीसी की हुई है दोस्तों, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके अलावा दोस्तों आईसीसी के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। और आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूई। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में थॉमस बाख कौन हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। उसके बाद जियानी इन्फेंटिनो, ये कौन है? ये फीफा के अध्यक्ष हैं। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। और रोजर बिन्नी साहब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी के हैं। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। और रोजर बिन्नी साहब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खेल संगठनों के प्रमुख जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोर्गोहेन। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोर्गोहेन। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। जबकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? रमेश पोवार जी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? रमेश पोवार जी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की साहब। कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की साहब। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रकांत पांडा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सुब्रकांत पांडा। अब बात फिक्की की हुई है दोस्तों, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। यह भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। किनके द्वारा हुई थी? घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा। किनके द्वारा? घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? सुब्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के
वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में सुमंत सिन्हा जी हैं। ये कौन हैं? ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं। आर दिनेश जी कौन हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हैं। और कृष्णन रामानुजम जी कौन हैं? ये नास्कॉम के चेयरमैन हैं। सुमंत सिन्हा जी एसोचैम के अध्यक्ष हैं। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष हैं। कृष्णन रामानुजम जी नास्कॉम के चेयरमैन हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर समीर वी कामत साहब। डॉक्टर समीर वी कामत साहब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात DRDO की हुई है दोस्तों, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और DRDO दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में द्रौपदी मुर्मू कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ साहब कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र मोदी आप लोग जानते ही होंगे, भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण संगठनों के प्रमुख हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसे भी हम लोग यहीं पर वन लाइनर रूप में देख लेते हैं। इतना आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इस टॉपिक के लिए इतना मोर देन इनफ है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कौन है? हर्ष चौहान जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हर्ष चौहान जी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? विजय सांपला। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बन गए हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? माधवीपुरी बुच। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। काफी इंपॉर्टेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? सोमा मंडल जी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी है? सुनैना सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बन गई हैं? सुनैना सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेखर सेन जी। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? शेखर सेन जी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं? शेखर कपूर। ध्यान रखिएगा, यहाँ शेखर सेन है और यहाँ पे क्या है? शेखर कपूर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? शेखर सेन। जबकि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हैं? शेखर कपूर। अगला पॉइंट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? परेश रावल। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरेडा के अध्यक्ष कौन हैं? देवाशीष पांडा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरेडा के अध्यक्ष कौन हैं? देवाशीष पांडा। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन हैं? आशीष कुमार चौहान जी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन हैं? आशीष कुमार चौहान जी। जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन हैं? SS मुंद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन हैं? SS मुंद्रा। तो न्यू अपॉइंटमेंट से संबंधित यह टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ लोग ही कमेंट करते हैं, जैसे कि परमेश्वर महतो, अभिषेक जी, देव भुडोली, भानु कुशवाहा, राम प्रकाश, सुनीता जी, आपुड़ पहाड़, रीता देवी, गजानंद यादव,
सुनील कुमार, इंदिरा ततमा, आप सबों का दिल से धन्यवाद दोस्तों। और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए, एकदम खुलकर कीजिए, बिंदास होकर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि कुछ पूछना हो या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या हो तो अपनी बात बेझिझक सामने रखिए। ऐसी कोई समस्या ही नहीं बनी है जिसका कि समाधान न हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।